चौटाला साहब ने बहुत पहले कहा था कि तीसरे मोर्चे का गठन होना चाहिए। उन्होंने प्रयास शुरू किए थे, नेताओं से मिले भी थे। हमने चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पे कुछ नेताओं को बुलाया भी था, कई सारे नेता आए भी थे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे में अड़चन बन रही थी। कांग्रेस तीसरे मोर्चा बढ़े, उसको रोकने के लिए विपक्ष को इकट्ठा करने के नाम के ऊपर अड़चन पैदा करती है। अब जो हालात है उससे मेरी ख्याल बहुत जल्द तीसरे मोर्चे की शुरुआत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की एक सोच है कि कोई भी रीजनल पार्टी का लीडर जो है आगे ना बढ़े। रीजनल पार्टी को कमजोर करने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कर्नाटक के अंदर रीजनल पार्टी की सरकार थी जिसमें कांग्रेस सहयोगी थी, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी, इसलिए वहां सरकार टूटी। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस का समर्थन था, कांग्रेस वहां भी नहीं चाहती थी कि उद्धव ठाकरे कोई मजबूत नेता बने, तो वहां भी कमजोर कर दी सरकार तोड़ दी। बीजेपी ने वहां हर तरह की गेम खेलने का काम किया। बिहार के अंदर भी यही चीज करने जा रहे थे। बिहार में एक इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष था आरपी सिंह के नाम से, उसको इन्होंने पहले बिना नीतीश जी को कॉन्फिडेंस में लिए मिनिस्टर बना लिया और उसके जुम्मे लगाया कि अब नीतीश को कमजोर करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसा आपने महाराष्ट्र में किया है वैसा आप बिहार में करो। नीतीश जी को समय रहते जानकारी लगी, लोगों का विश्वास उनके प्रति था। उन्होंने अपने विधायकों से, एमपीओ से बात करी। बात करके सबसे पहले जिसके माध्यम से सरकार को कमजोर करना चाहते थे उसको निकाला, और फिर भाजपा को भी उन्होंने एक सबक दिया कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम कोई इस देश के लिए कोई अच्छा कोई नहीं सोच रहे, तुम तो केवल अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करके तानाशाह तरीके से इस देश पे काबू होना चाहते हैं। अब आप मान के चलो, अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है तो थर्ड फ्रंट बन गया तो फिर बीजेपी भी सत्ता से बाहर हो जाएगी। कोई आदमी हमारी भी पार्टी में आके शामिल हो और वो कि मुझे टिकट दे दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो हमारा कार्यकर्ता क्या करेगा? ये कोई कांग्रेस थोड़ी है जो आज ज्वाइन किया अगले दिन उसको टिकट थमा दे। ये बीजेपी थोड़ी है जिसको आज ज्वाइन कराओ कल टिकट दे दो। आपके सामने उदाहरण है, कांडे को 2 दिन पहले ज्वाइन कराया था, बीजेपी ने टिकट दे दिया। पवन बेनीवाल को 4 दिन पहले ज्वाइन कराया था, टिकट दे दी। इसका मतलब इनका दिवाला पिटा हुआ है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो इसीलिए पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है कि उसका सम्मान है, उसकी इज्जत है। हमारी टिकट कार्यकर्ताओं से पूछ के दी जाती है। हमारी टिकट का दावा कोई ऐसे नहीं कर सकता कि मैं उस पार्टी की टिकट ले आऊँ। यहाँ तो कार्यकर्ता तय करेंगे। कोई पार्टी में शामिल हो, स्वागत है, लेकिन कोई ये कहे कि मैं शर्त के साथ शामिल होता हूँ, मुझे टिकट चाहिए, टिकट तो चुनाव लड़ना है, तो वो कार्यकर्ता फैसला करेगा। वो फैसला मैं नहीं कर सकता।